थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं, ये जानकर और ये मानकर कि आपसे बड़ी कोई सामर्थ्य संसार में है ही नहीं और बिना आपके हम लोग कुछ नहीं है और ना कुछ कर सकते, हमारा कोई वजूद ही नहीं है। हम अगर हैं तो इसका मतलब हमारा परमेश्वर है, वही जीवन का देने वाला और जीवन से संबंधित सब कुछ देने वाला वही है, सब सामर्थ्य के कामों का करने वाला भी वही है और सृष्टि को चलाने वाला और चलाए मन रखने वाला भी वही है। सारी महिमा आपकी है। हम जो भी है प्रभु वो आपके कारण है। आपसे विनती करते हैं प्रभु, हर एक विश्वास करने वाले के लिए जो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, हर उस व्यक्ति के, हर उस विश्वासी के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो और सारी महिमा आपको। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर अद्भुत अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। आज हम अब्राहम के विषय में कुछ खास देखेंगे। सुनने नहीं हम लोग, अब हम लोग देख रहे हैं ना। हम जब कलीसिया में आ रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं तो देखने के लिए आ रहे हैं और अब आप देखने वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे ही फोकस करके रहिए क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें दिखा रहा है। Who was अब्राम? अब्राहम का नाम पहले अब्राम था। बिफोर ये इस बात की गहराई में उतरने से पहले या इस बात की सच्चाई को आगे जानने से पहले कि उसका नाम अब्राम था, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हु अब्राम वाज। ये कौन है ये जानना बहुत जरूरी। अब्राम इज अ प्रोमिनेंट फिगर इन द बाइबल, specifically in the book of Genesis. He was born in Ur of the Chaldeans, modern day Iraq, जहां पे इसका जन्म हुआ था, जिसे ऊर देश कहा गया है बाइबल में, जो आज के समय में इराक है। And was called by God to leave his homeland and journey to a new land that God promised to give him and his descendants. और परमेश्वर के कहने से वो अपने उस जन्म स्थल को छोड़कर उस जगह के लिए निकल पड़ा जो परमेश्वर उसको और उसके वंश को देने जा रहा था। अब्राहम obeyed and became known as Abraham, the father of many nations. अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और इसलिए परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया। नाम को बदलने की प्रथा परमेश्वर के द्वारा शुरू की गई और उसके बाद से आज देखिए लोग अपना नाम बदल देते हैं। और जब आज एक नया ट्रेंड चलता है कि लड़कियां जब शादी होके जाती है ससुराल वाले उसको एक नया नाम दे देते हैं। बहुत बार आप देखेंगे कपल्स में, हस्बैंड वाइफ में, कि वो लोग आपस में एक दूसरे को अपना एक नया नाम दे देते हैं जो उनके सर्टिफिकेट और उनके जो लोगों के द्वारा नहीं जाना जाता, वो आपस में एक दूसरे के नाम को जानते हैं, स्पेशल नेम। परमेश्वर ने इसको एक नाम दे दिया, नया नाम, और उस नाम का अर्थ अब्राम का मतलब है एक्सॉल्टेड फादर, उन्नत पिता। और जब परमेश्वर ने इसका नाम चेंज किया तो इसके नाम को अब्राम से अब्राहम किया। अब्राहम का मतलब होता है फादर ऑफ मेनी नेशन, यानी इसके अब्राहम के द्वारा पृथ्वी में ढेर सारे राष्ट्र खड़े हो जाएंगे। हर राष्ट्र का एक मुख्य व्यक्ति होता है जिसे फाउंडर मेंबर कहते हैं, यानी फाउंडर पर्सन। हर राष्ट्र का एक फाउंडर पर्सन है और हर राष्ट्र के फाउंडर पर्सन का कनेक्शन अब्राहम से पूरी दुनिया में। ये वास्तविकता है और बाइबल इस वास्तविकता को हमारे सामने रख रही है। What does the name Abraham means? The name Abraham derives from the Hebrew language and means exalted father or high father. उन्नत पिता या बहुत ऊंचा पिता, जिसका बहुत गर्व करे कि जिसका बच्चे ऐसे हैं।
This name was given to Abraham at birth by his parent. ये उसके माता पिता के द्वारा दिया गया नाम था अब्राहम। तेरा इसके पिता का नाम है। तेरा एंड अमाथियाई इसकी अमथलाई ये इसकी मदर का नाम है। बिफोर गॉड चेंज हिज नेम टू अब्राहम लेटर इन लाइफ, जिसे परमेश्वर ने बाद में बदलकर अब्राहम किया। When was the name Abraham used? The name Abraham has been used for centuries. ये कई सेंचुरीज तक ये नाम इस्तेमाल हुआ था, उसका पुराना नाम। Dating back to biblical times, it is a popular name choice in Jewish, Christian and Muslim cultures and has remained in use in modern times. ये 3 रिलीजन के लोगों के लिए बहुत मुख्य है। एक तो है यहूदी लोगों के लिए, ज्यूइश नेशन, उसके बाद मुस्लिम और तीसरा क्रिश्चियंस। ये तीनों के लिए ये नाम मायने रखता है और इसका कनेक्शन है। और इसीलिए परमेश्वर इस व्यक्ति के द्वारा, परमेश्वर ने इस व्यक्ति को क्यों प्यार किया? क्वेश्चन, इसने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर इससे प्रसन्न हो गया? उस जमाने में जब बाइबल भी नहीं थी, कुछ प्रचार नहीं था, कोई कलीसिया नहीं थी, कुछ नहीं था, इसने सिर्फ परमेश्वर की वाणी को सुना। और वाणी क्या थी मालूम है? तू अपने पिता के घर को, अपने सब लोगों को छोड़कर उस जगह चला जा जो मैं तुझे बताऊंगा। और ये तुरंत चल पड़ा विदाउट नोइंग द डेस्टिनेशन, कि जाना कहां। ऐसा आज तक कभी किसी ने नहीं किया। ये विश्वास, दिस इज द रियल फेथ, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ फेथ। इसके विश्वास के कारण ये विश्वासियों का मूल पिता कहलाता है। आज लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं विश्वास को लेकर, लेकिन अब्राहम ने जैसे प्रैक्टिकली परमेश्वर की वाणी को फॉलो किया विश्वास से, कुछ दिखाई नहीं देता था। मेरे साथ निकाल के पढ़िए तो आपको पता चलेगा ये किस प्रकार का विश्वास था। क्या हमारा और आपका विश्वास ऐसा विश्वास है? हालांकि बहुत कठिन चीज है ये परमेश्वर की ओर से अद्भुत विश्वास है। परमेश्वर की ओर से अगर देखा जाए, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 8 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 8, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, किसने बुलाया? परमेश्वर ने। क्या प्रमाण था कि परमेश्वर ने बुलाया? कोई परमेश्वर को नहीं जानता। बाइबल के अनुसार चलिए, कोई परमेश्वर को नहीं जानता। इसने कैसे विश्वास किया कि ये परमेश्वर कह रहा है? बहुत रिस्की काम है ये, बहुत रिस्की काम। आज किसी से कह दो कि ये परमेश्वर का वायदा है, हां हां करेगा, लेकिन उसके दिल में विश्वास नहीं होगा। वो हमेशा डबल माइंड रहेगा। अब देखो, अब देखो, अब देखो, 100% ट्रस्ट कभी नहीं होगा जी। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ये ना जानता था कि मैं कहां जा रहा हूं, तो भी निकल गया। अब ये देखिए, उसने विश्वास से चल पड़ा। मसीही जीवन मुंह से बातें करने वाला जीवन नहीं है। मसीही जीवन बिल्कुल यही है, विश्वास से चलने वाला जीवन। क्या आप विश्वास से चल रहे हैं या सिर्फ कल्पना कर रहे हो, बातें कर रहे हो? ये कठिन चीज है बहुत। एकदम ये निकल पड़ा, चल पड़ा, स्टार्ट हिज जर्नी। किस चीज के लिए? उस जगह को पाने के लिए, मीरास में इनहेरिटेंस लेने के लिए चल पड़ा। लेकिन इसको ये नहीं मालूम था कि जाना कहां है।
आपने कभी अपने जीवन में ये अनुभव नहीं किया होगा कि आप घर से निकल पड़े हो और आपको ये नहीं मालूम हो कि आपको जाना कहां है। कभी नहीं हुआ होगा। हमेशा आप डिसाइड करके चले होंगे कि मुझे यहां जाना है। वो बात अलग है कि आप कहीं के लिए निकले हो और रास्ते में कहीं और हो के फिर वहां जाए, वो आया, ये बात अलग है। लेकिन कभी ये नहीं हुआ होगा कि विदाउट नोइंग योर डेस्टिनेशन यू स्टार्ट योर जर्नी। आपने अपनी यात्रा को शुरू किया बिना उस जगह को जाने कि हमें जाना कहां है। ये विश्वास की यात्रा ऐसे ही शुरू होती है और ये जीवन में प्रैक्टिकली है। इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, दिस वर्ड्स urged on by faith Abraham when he was called, जब वो बुलाया गया। परमेश्वर ने अब्राहम को जब बुलाया तो परमेश्वर ने अब्राहम ने रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड क्या किया? ओबेड, उसने हुक्म माना। आप परमेश्वर को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? जवाब देते जी हां, हाँ करोगे, हाँ नहीं। रिस्पॉन्ड ऐसे करना है, परमेश्वर ने कहा, सुना और चल पड़े। उसने बोला कुछ नहीं, जी ओबेड and went forth to a place which he was destined to receive as an inheritance, and he went although he did not know or trouble his mind। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, ये जानता नहीं था कि मैं जाना का, और उसने अपने माइंड को इस बात के लिए कष्ट नहीं दिया कि जान ले पहले के जाना कहां। ट्रबल हिज माइंड अबाउट वेयर ही वाज टू गो, उसे जाना कहां है इस बात पे उसने अपने दिमाग को, देखिए उसका दिमाग इसमें इन्वॉल्व नहीं था, दिल इन्वॉल्व था। हेड नॉलेज नहीं, हार्ट नॉलेज। वो दिल से परमेश्वर की आज्ञा मानकर चल पड़ा। मैसेज केवल इतना सा है, अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया वो दिल से परमेश्वर की आज्ञा मानकर चल पड़ा, विदाउट नोइंग एनी डेस्टिनेशन एंड विदाउट क्वेश्चन वेयर वी कैन गो। हमें जाना कहां है पूछा भी नहीं। जब आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या आप किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं तो आप उससे ये नहीं पूछते हैं, उसने कहा ये दे दो, आप उठा के दे देंगे। ये भी नहीं पूछेंगे भैया क्या करोगे, कितना यूज करोगे। कोई आपसे कहे कि अपना कार्ड हमें दे दो, मुझे कहीं पेमेंट करनी है। कितने लोग हैं जो बिना क्वेश्चन के दे सकते कि ये लो मेरा कार्ड, बिना ऐसी क्वेश्चन के। ये देखिए आप, ये भरोसा है। ट्रस्ट डेफिसिट चल रहा है इस समय। भरोसा नहीं किसी का किसी पे, भाई भाई को नहीं है, भाई का भाई पर नहीं है, भाई का बहन पर नहीं है, बहन का बहन पर नहीं है, बच्चों का माता पिता पर नहीं है, पति का पत्नी पर नहीं है, पत्नी का पति पर नहीं है, दोस्तों में आपस में कहीं किसी पर कोई भरोसा नहीं। हर व्यक्ति आपसे ये जानेगा पहले कि आप करोगे क्या, कितना, तब उसके बाद डिसाइड करेगा हाँ कि ना। ये यहां पर आपको क्या चीज देखने को मिल रही है? ये देखने को मिल रहा है कि अब्राहम वाकई में दिल से परमेश्वर को प्यार करता था। The only person on earth who loved God। इसीलिए ये परमेश्वर का मित्र कहलाया। इराक से शुरू हुई है बाइबल, अब्राहम की कहानी इराक से चल रही है जी। जिस समय का ये किस्सा, उस समय इराक में सब अन्य जाति थे पूरी दुनिया में, जैसा हम लोगों ने देखा है नूह के समय से। अभी ये नूह से आदम से देखें तो ये 10वीं पीढ़ी का पर्सन है। अब्राहम इज द 10th जनरेशन, 10वीं पीढ़ी आ गई जल प्रलय के बाद जी। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया। देखिए वो विश्वास से चलने का मतलब ये नहीं कि महल में पहुंच गया। इसको देने का वायदा परमेश्वर ने किया था, मैं तुझे एक राष्ट्र दूंगा, मैं इजराइल कंट्री तुझे दूंगा।
जब अब्राहम से वायदा किया था, लेकिन क्या अब्राहम को कंट्री मिला था या उसके वंश को मिला था? परमेश्वर हमसे जब वादा करता है, जब हम परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करते हैं, तो हमें सब कुछ नहीं मिलता है। यहां से आप सीखिए और देखिए, अब्राहम के बच्चों के लिए परमेश्वर अब्राहम को कह रहा था, तू चल ताकि मैं तेरे बच्चों को ब्लेस करूं, और बच्चे इसके साथ। अब्राहम का बेटा इसहाक और इसहाक का बेटा था याकूब, 3 जनरेशन। अब हम यहां से इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो, ये वाली नवा पद। Prompted by faith, he dwelt as a temporary resident in the land which was designated in the promise of God, though he was like a stranger in a strange country, living in tents with Isaac and Jacob, fellow heirs. यानी परमेश्वर ने अब्राहम से जो वादा किया था, वही वादा इसहाक से भी था, वही वादा याकूब से, 3 पीढ़ियों के लिए वादा किया था। अब्राहम, अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन अब हम आपको जैसा वायदा किया था, परमेश्वर ने नाम अब्राहम का बदला था, उसकी पत्नी का बदला था। परमेश्वर ने नाम याकूब का बदला था, लेकिन परमेश्वर ने इसहाक का नाम नहीं बदला था। हम इस चीज को, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, इस चीज को जानेंगे कि इसके पीछे क्या भेद है। हमने आपसे, जैसा हमारा टॉपिक का जो मेन हेडिंग चल रही है, नया पुराने में गुप्त, द न्यू टेस्टमेंट इज latent in the Old Testament and the Old Testament revealed in the New Testament। और पुराना नियम नए नियम में प्रकट है और नया नियम पुराने नियम में गुप्त है। इस फॉर्मूले के अंतर्गत हम लोग स्टडी में चल रहे हैं, ठीक है? तो अपने मुद्दे पे रहिएगा। पिक्चर ऑफ गॉड द फादर इन अब्राहम, द फादर ऑफ नेशंस, यानी हम एक पिक्चर देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर पिता को देखने जा रहे हैं अब्राहम में। जैसा कि अब परमेश्वर पिता को कभी किसी ने नहीं देखा, यीशु मसीह ने उसे प्रकट किया, लेकिन कैसे प्रकट किया? यीशु मसीह की भी एक कोई यानी लाइन होगी ना, उसकी जीनियोलॉजी है। हम उसी जीनियोलॉजी के फर्स्ट पर्सन पे जा रहे हैं। जब आप मत्ती की पुस्तक खोलते हैं और यीशु मसीह की वंशावली से शुरू होती है मत्ती की पुस्तक, उसमें सबसे पहला नाम जल्दी से अपनी बाइबल में देखकर बताइए। मत्ती रचे सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसका पहले पद का पहला शब्द क्या है? अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान। तो यीशु मसीह कहां से कनेक्टेड है? अब्राहम से, है ना? अब आप देखिए, यीशु मसीह की जीनियोलॉजी इसलिए बताई गई है ताकि हम इस जीनियोलॉजी में कैसे कनेक्ट होंगे हमको भी मालूम होना चाहिए। जी, अब्राहम वर्सेस गॉड द फादर। अब हम थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो दोनों में समान थे, और इसीलिए आपको नए नियम में मैक्सिमम अब्राहम मिलेगा, इसहाक मिलेगा मैक्सिमम रूप में, और इसके बिना नया नियम अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते आप कि परमेश्वर ने क्या किया है। नंबर 1, अब्राहम हैड अ बिलवेड सन। अब्राहम के पास एक ऐसा पुत्र था जिसे वो बहुत प्यार करता था, एक लौता पुत्र। मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद। इसी के साथ साथ मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय और उसका 17 पद। पहले इधर पढ़ेंगे जेनेसिस में और फिर पढ़ेंगे नए नियम में मत्ती में। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं,
जैसे परमेश्वर कहता था हे अब्राहम, जैसे परमेश्वर उसको बुलाता था अब्राहम, और वो जवाब देता आई एम हियर लॉर्ड, हियर आई एम। जी, उसने कहा अपने अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र को, इसहाक को, जिससे तू प्रेम करता है, संग लेकर, बस एक मिनट रुक जाइएगा। इसका मतलब अब्राहम, परमेश्वर कह रहा जिसे तू बहुत प्यार करता है, इकलौता बेटा। क्या अब्राहम के पास एक ही बेटा था? नहीं, इससे पहले इस्माइल पैदा हो चुका था, लेकिन परमेश्वर ने इस्माइल को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो विवाहित स्त्री से उत्पन्न नहीं हुआ था। वो उसकी पत्नी की जो सेविका थी, जो उसको साथ में दी गई थी, उसके द्वारा, वो बॉन्ड सर्वेंट कहलाती है, बॉन्ड सर्वेंट के द्वारा इस्माइल का जन्म हुआ था। इसलिए परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। परमेश्वर ने कहा था तेरी पत्नी सारे से जो होगा उसे मैं एक्सेप्ट करूंगा। यहाँ पे आप देखिए परमेश्वर एकदम लीगल रिलेशनशिप को ही एक्सेप्ट करता है, इलीगल रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करता। स्टैंडर्ड्स ऑफ गॉड देखिए, यहीं से शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ आप ये देखिए कि परमेश्वर अपनी इच्छा का मालिक है, जिसको एक्सेप्ट करना चाहे, जिसको रिजेक्ट करना चाहिए, उसकी अपनी मर्जी है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, इफ एंड बट नहीं हो सकता, परमेश्वर के ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता, ये उसकी मर्जी है। तीसरी बात कि परमेश्वर इस बच्चे को क्यों, इसहाक को क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? क्योंकि इसहाक परमेश्वर की ओर से ही दिया गया था। परमेश्वर आपसे वो चीज कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा जो परमेश्वर ने आपको ना दी। आप बेईमानी करके कोई चीज प्राप्त कर लीजिए और परमेश्वर को भेंट दीजिए, परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा। परमेश्वर एक्सेप्ट वही भेंट करेगा जो परमेश्वर के द्वारा आपने प्राप्त की है। ये पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को सीखने चाहिए। अब देखिए, ये अब्राहम हैड अ बिलवेड सन। अब गॉड द फादर के साथ टैली करके देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 17 पद। मत्ती रचित सुसमाचार, दोनों तरफ कुछ कुछ लगा के रखिए, चट चट हो जाएगा जी। और देखो, ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र, यीशु मसीह के लिए आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। देखिए, इसके पास भी बिलवेड सन था, गॉड द फादर के पास भी बिलवेड सन था, जीसस क्राइस्ट। सिमिलैरिटीज देखिएगा। इसी मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 5 पद पढ़ दीजिए। मत्ती 17:5, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत्ती 17 अध्याय 5 पद। रूपांतरण के समय जब यीशु मसीह वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो, अपनी मत बोलो। चेले यीशु मसीह से कुछ बोल रहे थे तो तुरंत पिता ने इंटरवीन किया, इसकी सुनो, इससे बोलो मत। देखिए, बोथ हैज अ बिलवेड सन, अब्राहम एंड गॉड द फादर। पहला पॉइंट मैच हुआ। इसके बाद दूसरा पॉइंट, हिज सन वाज सुपरनैचुरली बॉर्न। अब्राहम का बेटा अद्भुत रीति से यानी आश्चर्य कर्म के द्वारा उत्पन्न हुआ। इस बात को पढ़ लीजिए, उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय 9 से लेकर 13 तक पढ़ लीजिए। 9 से लेकर 13 तक 18 अध्याय। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहां है? उसने कहा, वो तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास आऊंगा और फिर तेरी पत्नी सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? तब यहोवा ने
अब्राहम से कहा, सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हो सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? अब प्रश्न, क्या यहोवा के लिए, आज हमारे और आपके सामने ये प्रश्न है, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? तो हम विश्वास क्यों नहीं कर पाते? हम फिर उसमें युक्ति क्यों लगाते हैं कि परमेश्वर के विश्वास है, परमेश्वर करेगा। लेकिन अब्राहम की तरह हम लोग भी जुगाड़पंती करते रहते हैं, है ना। उसकी पत्नी ने कहा, अरे परमेश्वर ने वादा किया है कि वो तुमसे एक बड़ी जाति बनाएगा, तो संतान होगी तभी जाति बनेगी, तो ये मेरी बॉन्ड सर्वेंट है। इन लोगों ने कहा सैरोगेसी कर लेते। संतान, आज के दिन भी संतान सैरोगेसी से हो रही है। मेडिकल साइंस बहुत डेवलप हो गया, लेकिन क्या परमेश्वर सैरोगेसी से देने का वादा कर रहा था या परमेश्वर नेचुरल वे में देने का वादा कर रहा था? परमेश्वर हर काम जो परमेश्वर की ओर से होता है वो नेचुरल वे में होता है, और उसमें आपकी बुद्धि नहीं लगनी चाहिए। वही परमेश्वर का काम है। अगर आपकी बुद्धि लगी है तो वो आपकी युक्ति है, परमेश्वर का कार्य नहीं। कई बार लोग गवाही में, मालूम है, बहुत गलत गवाहियां देते हैं। उनकी खुद के प्रयास और युक्तियों का फल होता है कि कोई चीज उन्हें प्राप्त हुई है, और वो ये कहते थे प्रभु ने दिया। प्रभु ने आपको मालूम है क्या दिया? नेचुरल वे में आपके पास परमेश्वर ने क्या दिया? बच्चे दिए, संतान दी है। ये परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है, ये नेचुरल वे में आपको मिला है। आप उनके साथ सही डील नहीं कर रहे, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करें कि ये परमेश्वर ने दिए। हम लोग ये गीत गाते हैं, तेरे ही दिए वरदान है से धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन, नन्हे मुन्नों का साथ और साथ मित्रों का, ये है परमेश्वर का वरदान। और हम लोग क्या कहते हैं? एक गाड़ी खरीदते कहते परमेश्वर ने ना, परमेश्वर संपत्ति कमाने की सामर्थ्य देता है, और जो फिजिकल मटेरियलिस्टिक चीजें तुम प्राप्त कर रहे हो ये तुम्हारी अपनी उपज है, ये तुम्हारी अपनी क्षमता है। परमेश्वर क्षमता तुमको देगा, लेकिन ये चीजें परमेश्वर मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं देता है, इसे प्राप्त करने की क्षमता देगा। कभी गवाही में फिजिकल चीजों को रख के ना बोले ये परमेश्वर ने। अंडरस्टैंडिंग मजबूत रखें और वचन के आधार पर ऐसा हो हमारा व्यक्तित्व के परमेश्वर के वचन में। जैसे अब्राहम को स्टडी कर रहे हैं लोग, आपको देखें एग्जाम्पल में। अब देखिए यहां पर लिखा है कि ये इसके पास एक ही पुत्र था जिसे बहुत प्यार करता था। परमेश्वर पिता के पास एक ही पुत्र था जिसे परमेश्वर के पिता बहुत प्यार करता था, और इसका बेटा जो था वो सुपर नेचुरली पैदा हुआ था। वैसे ही परमेश्वर का पुत्र, मेरे साथ निकाल लीजिए नए नियम में लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 30 से 35 पद पढ़िए। जैसे वहां अद्भुत दृश्य, क्या परमेश्वर के कोई काम कठिन है? उन लोगों से जो परमेश्वर ने बोला, स्वर्गदूत ने उससे कहा, किससे? मदर मेरी से, कुंवारी स्त्री थी जी, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती हो, देखे, देख देख, सुन नहीं, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। ये प्रॉमिस था, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। किस पर? याकूब के घराने पर। अब आप देखिए, अभी आप लोग को हम लोग पुराने नियम में पवित्र आत्मा हमको क्या क्या दिखाएगा मालूम? अब्राहम से चले इसहाक, और इसहाक के बाद कट ऑफ, याकूब कट ऑफ हो गया, और फिर ये इसहाक रिप्रेजेंट्स जीसस क्राइस्ट, और जीसस क्राइस्ट में फिर याकूब जोड़ा गया। एक अद्भुत कहानी है ये बहुत अद्भुत कहानी है जो अब्राहम से शुरू हुई है और मसीह के द्वारा पूरी की जा रही है। इसको बहुत आसानी से समझा तो नहीं जा सकता बाय स्टडी, लेकिन आसानी से देखकर जरूर समझा जा सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा दिखाकर, देखिए आप थ्योरी सारी जिंदगी लोगों को बताइए, कुछ नहीं होगा। ये रिजल्ट हम आपको बता दें,
सारी जिंदगी आप लगे रहे, नूह ने 120 साल प्रचार किया, कुछ नहीं। लेकिन अगर आपके सामने सारी पिक्चर रखी जाए, अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो या बिल्कुल ना पढ़ा लिखा हो, हर व्यक्ति या बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, पिक्चर बहुत जल्दी काम करती है। कोई चीज आप जब देख लेते ना, देखकर संतुष्टि भी होती है और देखकर प्रमाणित भी होती है। पवित्र आत्मा वचन के अंदर सब पिक्चरें रखी हैं, हमको दिखाकर प्रमाणित कर रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिएगा इस बात के लिए। तीसरा पॉइंट, हिज सन, यानी अब्राहम के लिए बोल रहे हैं, हिज सन वाज नेम्ड प्रायर टू हिज बर्थ। दोनों बच्चे अद्भुत रीति से पैदा हुए। उसकी अब्राहम की पत्नी बांझ थी और दूसरा दोनों बहुत बूढ़े थे, यानी संतान उत्पन्न करने की कोई ना क्षमता थी और ना कोई संभावना थी। नए नियम में आइए, सेम चीज आपको मिलेगी। मदर मेरी पवित्र कुंवारी, परमेश्वर ने एक कुंवारी स्त्री को जो पवित्र थी, अब उस युग में उसको पहले से चुन रखा था और अपने पुत्र को उसके द्वारा उत्पन्न करा दिया बिना पुरुष के। वहां पर भी स्त्री पुरुष दोनों का इस्तेमाल नहीं हुआ, वहां स्त्री का इस्तेमाल वहां पे हुआ है। सारा की कोख से पैदा हुआ, लेकिन अब्राहम के द्वारा नहीं हुआ। यहां पर आप देखिए, मदर मेरी के द्वारा उत्पन्न हुआ यीशु मसीह, लेकिन उसके हस्बैंड के द्वारा नहीं। अभी शादी नहीं हुई थी, मंगनी हुई थी। अद्भुत रीति से पैदा हुए। दूसरी बात कि दोनों के नाम पैदा होने से पहले परमेश्वर की ओर से डिक्लेयर किए गए। अब आप देखिए तीसरा पॉइंट, हिज सन वाज नेम्ड प्रायर टू हिज बर्थ। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 19 पद। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 19 पद। जी, उत्पत्ति 17:19। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो तू उसका नाम इजहाक रखना। इजहाक का मतलब होता है हंसी, लाफ्टर। आपको मालूम है, कॉमन सेंस से देखिए ये नाम परमेश्वर ने क्यों दिया इजहाक। हंसी के दो मीनिंग है। ये इतने बूढ़े थे दोनों, अगर किसी बूढ़े हस्बैंड वाइफ के पास एक छोटा सा बच्चा पैदा हो जाए तो दुनिया में लोग क्या करेंगे? हंसी उड़ाएंगे, है ना। हंसी का मतलब उसकी बड़ी तफरीह उड़ेगी। और अगर किसी कुंवारी के हो जाए, सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन। देखिए दोनों बच्चे सेम सिचुएशन लेकर आ रहे हैं। उसका नाम इजहाक रखना। और इसके बाद आ जाइए इधर नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 23 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 23 पद। दोनों तरफ हाथ चलाइए, देखिए, देखो, फिर देखिए वर्ड आया, देखो, बीहोल्ड, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मेरे साथ नहीं लिखा, बहुत ध्यान दीजिएगा, हम पॉइंट वहीं पे उठाएंगे जहां पर ध्यान देना है। कई बार लोग कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ, ना, मेरे साथ तो कभी है ही नहीं, हमेशा हमारे साथ है। सिंगुलर के साथ कभी नहीं है परमेश्वर। ये बहुत बारीक पॉइंट है, बड़े बड़े विश्वासी ये मिस कर गए इसी धोखे में। दिल धोखेबाज होता है ना। हर व्यक्ति को ये धोखा है कि परमेश्वर मेरे साथ है। गलत, परमेश्वर हमारे साथ है, मेरे साथ नहीं। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करता है तो वो सब लोगों से प्यार करेगा, क्योंकि परमेश्वर सब लोगों से प्यार करता, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, छांट के प्यार नहीं करता। इसलिए यदि परमेश्वर से कोई प्यार करता है, परमेश्वर ने यही कंडीशन रखी, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तुम सबसे वैसे ही प्यार करो जैसे वो करता है। वो छांट के प्यार नहीं करता है। कर सकते हो तो परमेश्वर से कहना प्यार करते हैं। अगर परमेश्वर से प्यार करने का दावा करते हो और सबसे प्यार नहीं कर सकते हो तो अपना दावा वापस ले लेना कि मैं प्रभु नहीं करता। और कभी परमेश्वर इसीलिए मेरे साथ नहीं, परमेश्वर हमारे साथ है। जब आप सबसे प्यार करेंगे तो परमेश्वर आपके साथ होगा। जी, ये पॉइंट क्लियर होना जरूरी है। चौथा, ऑफर्ड अप हिज सन। अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को परमेश्वर के लिए बलिदान कर दिया। परमेश्वर ने क्या किया?
समस्त मानव जाति के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। दोनों ने एक ही काम किया ना। रिंग में मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय 9 पद। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय 9 पद। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर, जिस प्रकार इसहाक की कुर्बानी पर अब्राहम ने की थी, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को कुर्बान किया समस्त मानव जाति के लिए। अब मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 पद। जी, यूहन्ना 3:16। ये तो रटा हुआ लोगों को परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन कैसे मिलेगा? प्रार्थना करने से, हाँ, बपतिस्मा लेने से। किस पर? परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर जिसका बलिदान उसने दिया है, उसके द्वारा है अनंत जीवन। इसी के साथ दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 15 पद। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 15 पद। जी, फटाफट, अब खूब स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 15 पद। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। किस दान के लिए? इकलौते पुत्र के बलिदान के लिए। ये दान है। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 28 पद। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 28 पद। जी, इब्रानियों 9:28। जिस प्रकार अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर ने मानव जाति से प्रेम किया और अपने बेटे को बलिदान किया। जी, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हो गया, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, इसका मतलब बाट जोते का मतलब बताइए, जो लोग यीशु मसीह का पर भरोसा रखते हैं। वेट अपॉन द लॉर्ड मतलब डिपेंड अपॉन द लॉर्ड या ट्रस्ट अपॉन द लॉर्ड, जो उस पर भरोसा रखते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए उन्हें किन्हें दिखाई देगा? सबको नहीं दिखाई देगा, जो उस पर भरोसा रखते हैं। अब इसके बाद 5वां पॉइंट आते हैं, His son was a willing sacrifice, यानी अब्राहम का बेटा 30 वर्ष के लगभग था, और यीशु मसीह भी जब बलिदान हुआ तो कितनी उम्र थी? 30 वर्ष के लगभग था। दोनों की एज ग्रुप एकदम एक है। दोनों देखिए सिमिलैरिटीज आप मिलाते चलिए। अब इसमें ये दिखा रहे हैं, इसमें इन्होंने बताया पुराने नियम में कि वो बेटा, देखिए बलि पशु के ऊपर बलि की वेदी की लकड़ी ढोई जाती थी। ये रिचुअल्स थे, और उस बच्चे को क्या अपना रिचुअल नहीं मालूम था? लेकिन वो उसी के ऊपर, मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय का मैं पद बता रहा हूं कहां से। उत्पत्ति 22 अध्याय 22 अध्याय का पढ़िए 8वां पद, नहीं बल्कि 7 पद से पढ़िए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए
भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। जी देखिए, उसके वो अब्राहम विश्वास से बात कर रहा है या अब्राहम बच्चे को बहला रहा है? बिल्कुल विश्वास से, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर आप पढ़ के देखिएगा, जब वो लोग उस स्थान पे पहुंचे तो अपने सेवकों से अब्राहम ने कहा, तुम लोग यहीं रुको, हम और मेरा बेटा जाते हैं और बलिदान कर, आराधना करके वापस आते। बलिदान नहीं कहा था, आराधना करके वापस आ रहे। और वो दोनों, यानी उसने बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात बोली थी कि हम दोनों वापस आ रहे हैं। ये विश्वास था, और विश्वास से दोनों वापस आए, विश्वास साबित हुआ। अब यहां पर वो बच्चा कह रहा है कि होम बलि की भेड़ कहां है? तो उसने कहा, परमेश्वर आप उपाय करेगा। आगे पढ़िए। तो वे दोनों संग संग आगे चलते गए, उनको बताया था, पहुंचे। हाँ, तब अब्राहम ने कहा, हाँ जी, एक मिनट, ये थोड़ा सा ऊपर आइए और छठा पद 5 और 6 पढ़ दीजिए, इसी का 5 और 6। और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो। हाँ, ये लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर से तुम्हारे पास लौट आएंगे। आगे, सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी, होम बलि की लकड़ी को अपने पुत्र इसहाक पर लाद दिया। ठीक वैसे ही जैसे यीशु मसीह पर क्रूस लादा गया था। याद आया? यीशु मसीह क्रूस को लेकर चला था, लेकिन क्रूस उठाने से पहले ये लोग कैसे यात्रा करके उस स्थान पे गए थे, बलि के स्थान पे, गधे की। यीशु मसीह कैसे गधे की सवारी करके आया था यरूशलेम के अंदर, जब वो लोग कह रहे थे यहूदियों का, दाऊद की संतान होसैना, दाऊद की संतान होसैना, ये काहे पे बैठ कर आया था? गधी पर। देखिए आप, दोनों चीजें, अब्राहम रिप्रेजेंट्स गॉड द फादर, द पिक्चर ऑफ गॉड द फादर। कोई परमेश्वर को नहीं जान सकता, आपको उस व्यक्ति से जुड़ना है जिसे परमेश्वर अपने स्वरूप में प्रकट कर रहा है। ये बाइबल की भाषा ऐसी है कि पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर से कनेक्ट करेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं, थ्रू अब्राहम। ठीक, अब यहां पे हमने देखा कि दोनों जन स्वेच्छा से बलि हुए, ये वो अब्राहम का पुत्र और दोनों ने अपने बच्चों को जीवित पाया, अब्राहम ने भी और यीशु मसीह को भी। उसको क्या नाम है, पुनरुत्थान के द्वारा पिता ने पाया। यहां पे पुनरुत्थान तक दिखा दिया पुराने समय में, अब्राहम के टाइम में, कि अब्राहम के बेटे को मृत्यु का सामना उसने किया, लेकिन अब्राहम ने अपने बेटे को जीवित पाया। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान किया और उसको जीवित पाया। अब इसके बाद, यानी बोथ रिसीव्ड हिज सन अलाइव। उसके बाद परमेश्वर, अब्राहम ने अपने बेटे के विवाह के लिए, इसहाक के लिए, उसके विवाह के लिए उसने क्या किया था? वही काम परमपिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए किया है। ये हम लोगों से जुड़ी बात आ गई। अब्राहम ने क्या किया? तो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24 अध्याय 1 से 4 पद तक पढ़िए। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी, अब्राहम की सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा। इसका नाम मालूम क्या था? एलियाजर। अपना हाथ अब मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा
कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता है किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वो स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उससे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी न ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि में से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए, परंतु यदि वो स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तब तो तू मेरी शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। अब इसको आप घर में आप जाके आज पढ़िएगा, आपको ये बात समझ में आ जाएगी जो आज परमेश्वर कर रहा है, अपने पुत्र के विवाह से के लिए स्त्री तैयार करना। इसने क्या क्या किया, कैसे चिन्ह बनाए, यानी एलियाजर रिप्रेजेंट्स होली स्पिरिट, द पर्सन ऑफ होली स्पिरिट। इसहाक रिप्रेजेंट्स द पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब्राहम, इसहाक और एलियाजर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल साफ साफ, और किस प्रकार से सहमति से परमेश्वर की योजना यहां पर तैयार हो रही जो नए नियम में पूरी हो रही है। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए पवित्र आत्मा को संसार में भेजा ताकि पवित्र आत्मा उसके लिए वो दुल्हन तैयार करे। अब नए नियम में आ जाइए, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय का 12 और 13 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 12 और 13 पद। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है, यानी मसीह की देह कलीसिया है जी। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा के द्वारा कलीसिया को मसीह की दुल्हन तैयार कर रहा है। ये काम, ये जिम्मेदारी किसके पास है? पवित्र आत्मा के पास। ये परमेश्वर के घर पे सारी चीजों पर अधिकारी है। पवित्र आत्मा कलीसिया में अधिकारी है, और ये मसीह के लिए दुल्हन को आप देखेंगे जब पढ़ के घर में 24 अध्याय को उत्पत्ति के, तो आप देखेंगे किस प्रकार वो दुल्हन को वहां से तैयार करके उस देश से यहां पर लेकर आया था इसहाक के पास। उस स्त्री का नाम रेबेका है। रेबेका रिप्रेजेंट्स कलीसिया, चर्च इन द न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट। पुराने नियम में सारी पिक्चर्स रखी हुई है, कैसे कलीसिया क्या है, कलीसिया का वजूद क्या है, किस कलीसिया के को कौन तैयार करेगा, सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपकी अद्भुत योजनाएं जो
नई वाचा के अंतर्गत आपके पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी की जा रही है, तैयारी की जा रही है, सब कुछ हो रहा प्रभु। इसकी सारी चीजें पुराने नियम में आपने पहले से रखी हैं। यदि कोई भ्रमित करना चाहे तो नहीं हो सकता। अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहेंगे तो पवित्र आत्मा हमको सब कुछ प्रकट करता है, ताकि हम कोई व्यक्ति हमको भ्रमित ना कर सके, हमको कंफ्यूज ना कर सके, और हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में बिल्कुल राइट स्टेप, राइट डायरेक्शन में चलें, ताकि परमेश्वर की महिमा के पात्र बने, सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना को परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।